नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान का एक चैप्टर है लाइट। लाइट के अंतर्गत एक टॉपिक आता है अभिसारी व अपसारी लेंस। आज के इस वीडियो में हम अभिसारी व अपसारी लेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। अभिसारी और अपसारी लेंस क्या होते हैं, इनके क्या कार्य हैं और इनके कितने प्रकार हैं और इन दोनों में अंतर। पूरी तरीके से हम इस वीडियो में अपसारी और अपसारी को चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो के लास्ट में मैंने दो विशेष प्रश्न पूछे हैं, तो उन दोनों विशेष प्रश्नों के उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करेंगे हम लेंस की परिभाषा से। प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए अधिकांशतः हम पारदर्शक पदार्थ के ऐसे टुकड़े काम में लेते हैं जिनके एक अथवा दोनों पृष्ठ वक्र हों। वक्र का मतलब आप समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये जो एरिया, जो गोली एरिया होता है, इसी को हम लोग वक्र कहते हैं। इन अपवर्तक पदार्थों को लेंस कहते हैं एवं इनका कम से कम एक पृष्ठ वक्र होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता लेंस की ये है कि इसका कम से कम एक पृष्ठ वक्र जरूर होता है। दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम लेंस कहलाता है। तो यहाँ पर आपसे अगर सीधी परिभाषा पूछी जाए कि लेंस की परिभाषा लिखो, तो आप लिख सकते हैं दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम लेंस कहलाता है। सामान्यतः लेंस में गोलीय वक्र पृष्ठों का उपयोग किया जाता है। तो यह भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तल लेंस ना देकर आपसे पूछ लेगा कि अभिसारी लेंस के बारे में लिखो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी लेंस होता है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है, जिसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला व बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। केंद्रित का मतलब होता है अभिसारित कर देता है, इसीलिए इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। इसी कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये उत्तल लेंस का डायग्राम है। अब हम आपको दिखाते हैं कि उत्तल लेंस से जब किरणें गुजरती हैं तो वो कहां पर फोकस होती है। आप ये देख रहे हैं कि ये आपका उत्तल लेंस है, यहां से ये किरणें आ रही हैं और जैसे ही ये लेंस के अंदर जा रही हैं वैसे ही वहां से वो डाइवर्ट होकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जा रही हैं। तो ये जो पॉइंट होता है जिस पर ये केंद्रित होती हैं बिंदुएं, ये जो रेज हैं यानी जो किरणें हैं, ये एक बिंदु पर जाकर केंद्रित हो जाती हैं, वो बिंदु फोकस कहलाता है। ये चीज आप याद कर लीजिए कि यदि उत्तल लेंस के जो समांतर किरणें चलती हैं वो कहां पर केंद्रित होती हैं, वो फोकस पर सदैव केंद्रित होती हैं। अब बात करते हैं कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। ये हैं तीन प्रकार के लेंस, जिसे कह सकते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, जिसे समतलोत्तल लेंस कहेंगे वो होगा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, और जिसे कहेंगे अवतलोत्तल लेंस उसे कहेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। यानी दोनों लेंसों का समाहित, एक ही लेंस में दोनों लेंस समाहित होते हैं, उसे कहते हैं अवतलोत्तल लेंस। अब इनके अगर हम डायग्राम देखें तो ये इनके आप डायग्राम देख सकते हैं। इससे पहले इनकी हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं, जिसे हम डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसके जो दोनों पृष्ठ हैं ये दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, जिसे कहते हैं बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब दूसरा है समतलोत्तल लेंस यानी प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। इसका एक पृष्ठ उत्तल एवं अवतल या एक पृष्ठ समतल होता है। एक पृष्ठ तो उत्तल होगा और दूसरा जो पृष्ठ होगा वो समतल होगा। जैसे आप देख सकते हैं इधर वाला जो पृष्ठ है वो समतल है, इधर वाला आपका उत्तल है। जो लास्ट पॉइंट है
अवतलोत्तल लेंस यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, इसका एक पृष्ठ अवतल होता है तथा एक पृष्ठ उत्तल होता है। आप ये देख सकते हैं कि इधर वाला जो पृष्ठ है वो उत्तल है और जो इधर वाला पृष्ठ है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अवतल, एक तरफ अवतल होगा और दूसरी तरफ उत्तल होगा। चलिए आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं अवतल लेंस की। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, ये आप देख सकते हैं किनारे पर मोटा है और बीच में पतला है, ऐसा जो लेंस होता है वह अवतल लेंस कहलाता है। यह लेंस समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है यानी अपसारित कर देता है, इसीलिए इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे मान चलिए ये आपकी किरणें आ रही, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक जगह केंद्रित ना होकर ये फैल जाएंगी, ठीक है, ये एक जगह केंद्रित नहीं होते, ये फैल जाती। अब अगर इसी जगह यहां पर आपका उत्तल लेंस होता तो क्या होता, यहां से किरणें आ रही, यहां से आ रही, यहां से आ रही, तो ये एक जगह केंद्रित हो जाती है। लेकिन यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं होती है। अवतल लेंस के केस में आप देखेंगे कि किरणें आती हैं और लेंस के अंदर जाते ही वो चारों तरफ फैल जाती हैं, तो ऐसा लेंस क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। बात करते हैं कि अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 3 तरीके के होते हैं, उभयावतल लेंस, समतलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, ये 3 तरह के लेंस होते हैं। अवतल लेंस 3 टाइप्स ये आपके सामने दे रखे हैं। उभयावतल को कहते हैं डबल कॉनकेव लेंस, समतलावतल को कहते हैं प्लानो कॉनकेव लेंस और उत्तलावतल को कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये 3 तरीके के लेंस होते हैं। अब इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं जो अवतल लेंस के टाइप्स हैं। उभयावतल लेंस किसे कहते हैं, इसके 2 पृष्ठ अवतल होते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं डबल कॉनकेव लेंस, ये हो गया आपका उभयावतल। और दूसरा होता है समतलावतल लेंस, इसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। तो ये आप देख सकते हैं इसका एक पृष्ठ समतल है और दूसरा जो पृष्ठ है वो कैसा है, वो अवतल लेंस का है। और जो तीसरा वो है समतलावतल लेंस, यानी इसका एक पृष्ठ उत्तल होगा और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने देखा कि एक पृष्ठ अवतल है और दूसरा पृष्ठ इधर वाला ये उत्तल है। तो आपके सामने ये तीनों जो उदाहरण है इसके, ये आपने देख लिए, ये हैं आपके अवतल लेंस के उदाहरण, सॉरी टाइप्स। ये तो बात हो गई उत्तल और अवतल यानी अभिसारी और अपसारी लेंस की परिभाषा और उनके टाइप्स। अब हम बात करें कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या क्या होते हैं, ये समझना बेहद जरूरी, क्योंकि सीधा सीधा 2 नंबर में प्रश्न आता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच से मोटा और किनारे से पतला होता है, ये मैंने अभी बताया था। उत्तल लेंस ये आपने देखा था इस तरह वाला, यहाँ पर क्या होता है, किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस क्या होता है, ये बीच में पतला होता है और किनारे से मोटा होता है। तो ये जैसे ये है, ये आपका लेंस है, ये किनारे क्या होगा, ये होता है मोटा और बीच में होता है पतला। दूसरा जो डिफरेंस है वो देखिए, उत्तल लेंस अक्षर को देखने में अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, अवतल लेंस अक्षर को देखने में अक्षर छोटे दिखाई देते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वो बड़ा करके दिखाता है, जो अवतल लेंस होता है वो छोटा करके दिखाता है। यहाँ पर जो तीसरा डिफरेंस है वो है, उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण के रूप में किया जाता है, लेकिन जो अवतल लेंस का प्रयोग होता है वो निकट दृष्टि दोष के निवारण के रूप में किया जाता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। दूना ट्रिक तो आपको मालूम है कि अगर निकट दृष्टि दोष है उसके लिए अवतल लेंस, अगर दूर दृष्टि दोष है उसके लिए उत्तल लेंस। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला डिफरेंस है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। मैंने आपको बताया था जो उत्तल लेंस होता है वो जाके एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं, ठीक है। और जो इसका दूसरा पॉइंट है वो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है। अगर ये आपका अवतल लेंस है, अब यहाँ पे प्रकाश की किरणें जाएंगी तो यह क्या होता है, ये फैल जाती हैं, ठीक है, ये फैल जाती चारों तरफ। और जो उत्तल लेंस होता है वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। अगला जो डिफरेंस है, उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। ये मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा सीधा बनता है।
ये भी चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, प्रतिबिंब वाला, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर देखिए, क्योंकि वो भी इस वीडियो को समझने में बहुत ज्यादा सहायक होगा। अगला जो डिफरेंस, उत्तल लेंस को अगर बाईं तरफ से हिलाया जाता है तो प्रतिबिंब दोनों तरफ गति करता है। अवतल लेंस को अगर बाईं तरफ से हिलाया जाता है तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ गति करता है। उत्तल लेंस में दोनों तरफ गति करेगा और जो अवतल लेंस होगा उसमें केवल बाईं तरफ गति करेगा। अगला जो डिफरेंस देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस तरह आपने देखे कि यहां पर हमने कम से कम आपको 7 मेजर डिफरेंस अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूं कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई वो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपसे हम इस वीडियो में 2 विशेष प्रश्न पूछेंगे। पहला विशेष प्रश्न है, मोटर वाहनों में दर्पण कौन सा प्रयुक्त होता है? उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं? ये हो गया पहला प्रश्न। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और जो दूसरा प्रश्न है, सूर्य को किस लेंस से नहीं देखना चाहिए? अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, अच्छे से समझा है, तो आप समझ जाएंगे कि सूर्य को किस लेंस से नहीं देखना चाहिए। यहां पर आप जानते हैं कि अगर हम सूर्य को देखेंगे, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, अगर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अगर ऐसे लेंस से देखेंगे जिसमें किरणें एक जगह इकट्ठी हो जाती, तो वो किरणें कहां इकट्ठी हो जाएंगी? हमारी आंखों में इकट्ठी हो जाएंगी और हमें नुकसान पहुंचेगा। तो हमें कौन से लेंस से सूर्य को नहीं देखना चाहिए? अब आप इसका उत्तर बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में दोनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।